हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जो इस तरह का सवाल होता है। एक स्कूल में 60% लड़के तथा 280 लड़कियां हैं, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। देखिए, इसको आप बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले समझना है जो कुल विद्यार्थी होंगे वह 100% होंगे। यहाँ पर देखिए सवाल में 60% लड़के हैं, तो देखिए हम लोग सबसे पहले लड़कियों की संख्या प्रतिशत में निकालेंगे। तो इसके लिए करना क्या होगा, अगर देखिए आप 100% में से यानी कुल विद्यार्थियों में से अगर लड़कों का प्रतिशत को माइनस कर देते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि लड़कियां प्रतिशत में कितना होंगे। तो देखिए 100 में से 60 घटाने पर यहाँ पर बचेगा 40%, यानी देखिए लड़कियां की जो संख्या है प्रतिशत में वह 40% होगा। यहाँ पर देखिए सवाल में कुल विद्यार्थियों की संख्या को निकालना है, तो देखिए आपको सबसे पहले 1% का मान को निकालना होगा, तभी जा कर के आप 100% का मान को निकाल सकते हैं। तो 1% का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए 40% लड़कियों की संख्या आया है, इसको लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए संख्या में यहाँ पर दिया हुआ है, यानी देखिए लड़कियाँ कितने हैं संख्या में, तो यहाँ पर आपको प्रश्न में दिया गया है। तो 40% के बराबर में 280 को लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से 1% का मान को निकालने के लिए यह 40 से 280 में भाग को लगाना होगा। तो देखिए आप भाग इस तरीक़ा से लगा सकते हैं। 280 के बटा में 40 को लिखेंगे। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 4 से 28 को काटे, यह कटेगा 7 बार में, यानी देखिए 1% का मान कितना आ गया, वह आ गया 7। अब देखिए कुल विद्यार्थियों की संख्या को निकालने के लिए आपको 100% से गुना करना होगा, यानी देखिए 100% का मान निकालना है ना। तो अगर देखिए आप 7 में 100 से गुना कर देते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है। देखिए 7 से गुना 100 में करने पर यह हो जाएगा 700। और देखिए यह जो संख्या है यह कुल विद्यार्थियों की संख्या है। अगर देखिए इसी सवाल में अगर आपको लड़कों की संख्या को निकालना होता तो आपको देखिए 1% के मान में 60 से गुना करना होता। जैसे देखिए 1% का मान है 7 ना, 60% के मान को निकालने के लिए यह जो 7 है इसमें हम लोग 60 से गुना करते हैं, यानी देखिए 7 से गुना 6 में करने पर यह होता 42। इसके अंत में 0 है तो 1 0 लग जाता है, यानी देखिए 420 लड़के होते हैं। तो देखिए इस तरीक़ा से आप बिल्कुल आसानी से ऐसे सवालों को बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसान तरीके से समझ गए होंगे।